नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गनादेश लाइव में। चुनावी चाल में आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपकी। वैसे तो बिहार में हर सियासी दल अपने अपने हिसाब से चुनावी तैयारियों में लग गई है। कोई वर्चुअल रैली कर रहा है तो कोई अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों से संवाद कर रहा है। इसी कड़ी में आपकी भी तैयारी चल रही है कि आखिर आप बिहार के चुनाव में क्या करिश्मा करेगी। इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार में आपके प्रमुख सुशील सिंह। आपकी क्या है चुनावी संभावना और इसके लिए वो क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, आइए जानते हैं खुद उनसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं गनादेश लाइव और आज हमारे साथ हैं आप पार्टी के बिहार प्रमुख सुशील कुमार जी। तो चलिए उनसे जानते हैं बिहार इलेक्शन के एजेंडों के बारे में। नमस्कार। बिहार चुनाव हम इस बार जो लड़ने जा रहे हैं उसमें प्रमुखता से जो मुद्दा होगा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, क्योंकि पिछले लगभग 30 सालों से दो दलों की यहाँ पर गठबंधन की सरकार रही है, चाहे वो एनडीए हो चाहे यूपीए हो, और दोनों गठबंधनों में जो नेता रहे हैं एक तरीके से उन्होंने इस तरीके से भूमिका बना दी है पूरे बिहार में कि 4 नेता है, 4 धुरी है, और उन्होंने यहाँ के पब्लिक को बिल्कुल एक तरीके से बांध दिया कि चारों में से किसी एक को चुनना है। और स्वास्थ्य का मुद्दा हो चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, और चाहे सबसे जो हॉट मुद्दा है आज के डेट में वो पलायन रोजगार। लगभग यहाँ पे जो आबादी है उसमें से 14 लाख के आसपास बच्चे इस साल 14.5 लाख मैट्रिक का परीक्षा दिए थे, मेट्रिकुलेशन का 12.5 लाख बच्चे यहाँ पे पास हुए। ईमानदारी से पूछा जाए तो अभी तक इस पूरे बिहार में 1,25,000 लोगों के लिए साल का रोजगार नहीं है, और उन बच्चों को पढ़ाई के लिए चाहे रोजगार के लिए प्रदेश जाना पड़ता है। और एक बिहारी होने के नाते कम से कम मुझे तो शर्म लगता है कि टीवी में जब डिबेट होता है, देश के पूरे देश में कोरोना के महामारी में मजदूर जा रहे थे, लेकिन उसमें पूरे टीवी को इस तरीके से दिखाया गया टीवी में कि जितने बिहार के लोग हैं वो मजदूर हैं, और वो मजदूर लोग बिल्कुल मजदूरी के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। तो इन सब मुद्दों पर हम इस बार चुनाव लड़ेंगे खास करके। और जैसे मैंने शिक्षा पे आपसे बात किया, बिहार में एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि आप चले जाइए सरकारी, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन आज से 15 साल 20 साल पहले जब पढ़ाया जाता था और आज पढ़ाया जाता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि आज उसमें मिड डे मील के चक्कर में सिर्फ वहाँ राजनीति होती है, और एक टीचर जो मिड डे मील में से दूसरे टीचर को उसमें से दलाली नहीं देता तो आपस में लोग लड़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। और जो भी समाज के संपन्न लोग हैं वो अपने बच्चों को उस सरकारी स्कूल में भेजते नहीं हैं, तो पूछने वाला कोई है नहीं। और यहाँ के जो टीचर हैं उनको जनगणना करने में, बीपीएल कार्ड बनाने में, राशन कार्ड बनाने में, बहुत मतलब इन सब चीज़ों में लगा दिया जाता है। वोटर आई कार्ड बना रहे हैं तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? तो शिक्षा का स्तर इन लोगों ने इतने नीचे कर दिया है कि शिक्षा एक मुद्दा होगा। तीसरा मुद्दा जो मैं चाहूँगा अभी एक बार आप सुन लीजिए पूर्ण रूप से तो आपको अच्छा लगेगा कि तीसरा मुद्दा जो हमारा है वो है स्वास्थ्य का। आज बिहार में लगभग एक भी अस्पताल नहीं है ऐसा, मैं बोल सकता हूँ ईमानदारी के साथ, और आप लोग न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोग जाके सर्वे करिए, कोई भी एक अस्पताल नहीं है जो कॉन्फिडेंस से कह सके कि हम लोग का यहाँ पे 100% इलाज कर सकते हैं। आप जिला अस्पताल में चले जाइए, आप प्रखंड स्तर के अस्पताल में चले जाइए, वहाँ कुत्ते बेड पे घूम रहे हैं, डॉक्टर नाम का कोई चीज़ नहीं है, इलाज नहीं मिलता है। मारपीट होता है तो रेफरल अस्पताल बन के रह गया, प्रखंड स्तर पे जो अस्पताल है वहाँ भेजिए, वहाँ से जिला स्तर से पीएमसीएच में भेजा जाता है, लेकिन इलाज होता नहीं है। आप ही लोग दिखाते हैं टीवी चैनलों में कि पीएमसीएच तक में पानी भर जाता है यहाँ पे पटना में। तो स्थिति बहुत दयनीय है स्वास्थ्य को लेकर, और इस स्थिति में लोगों को बाहर जाना पड़ता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पिछले 5 सालों में स्वास्थ्य और शिक्षा पे क्या काम हुआ, क्या तब्दीली हुई, कि इसका एक जीता जाता उदाहरण है कि इस दुनिया में सबसे मजबूत देशों में से एक अमेरिका जैसा देश, वहाँ के राष्ट्रपति जब भारत में आते हैं, नमस्ते ट्रंप का एक कार्यक्रम चलाया जाता है, उसमें उनकी पत्नी कहती है कि मुझे ताजमहल तो देखना है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे दिल्ली सरकार का एक सरकारी स्कूल देखना है। उसमें भी राजनीति होती है, लेकिन फिर भी वो स्कूल देख के जाती है। सर, तो बिहार इलेक्शन में आपकी पार्टी कितने सीटों से लड़ेंगी? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। देखिए 243 सीटें हैं यहाँ पर, और अभी हमने पूरे बिहार के जितने भी हमारे जोन हैं, जिला वाइज हमने 2 या 3 जिला के ऊपर हमने जोन एक बनाया है, कहीं 5 जिला है, कहीं 3 जिला, तो हम लगभग 11 जोन में बिहार के चीज़ों को बांटे हैं। और वहाँ चुनाव अभियान समिति हमने बना दिया है। चुनाव अभियान समिति अपनी समीक्षा रिपोर्ट जो है अगले 11-12 जुलाई को पेश करेगी।
इसके बाद हम आगे की रणनीति बनाएंगे कि हम कितने सीटों पे लड़ेंगे, किस स्थिति में लड़ेंगे, और उसकी सब तैयारी चल रही है। लेकिन एक चीज़ आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि आज तक बिहार की राजनीति में मुद्दा विहीन राजनीति हुआ है। जो भी चुनाव हुआ है उसमें किसी को यादव को हराना है, किसी को कोयरी कुर्मी को हराना है, किसी को भूमिहार को हराना है, किसी को राजपूत को हराना है, किसी को हिंदू को हराना है, किसी को मुसलमान को हराना है। यहाँ जिताना किसी को नहीं है, वो हराने की राजनीति हुई है। दबंगों की बोलबाला रही है। जो मर्डर करते हैं, जो रिश्वत लेते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, उनको टिकट दिया जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार मुद्दा आधारित राजनीति लोगों को लड़ना सिखाएगी और मुद्दा देगी कि किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना है। सर, तो चयन की प्रक्रिया क्या होगी? चयन की प्रक्रिया में मैंने जैसे आपको बतलाया कि हमारे पास एक पार्टी का पहले से ही सिद्धांत है। हम जब 2014 में बिहार में लोकसभा चुनाव लड़े थे और एक सत्यमेव जयते का प्रोग्राम आता था, उस प्रोग्राम में बैठ के हमारे एक साथी काराकट से चुनाव लड़ रहे थे और उसमें आमिर खान जी ने कहा था कि आप कहते हैं कि आपके पार्टी में कोई क्रिमिनल केसेस या किसी प्रकार का केस होगा तो हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे, और ये आदमी चुनाव लड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने उसी पे बैठ के कहा कि उसको हम वहाँ से विड्रॉल कर रहे हैं। हमारे पास बिल्कुल ही 1% भी संभावना नहीं है कि किसी करप्ट आदमी को हम टिकट दे देंगे। हम एजुकेटेड, जैसे आपसे मैं चर्चा करूं कि बेगूसराय में डॉक्टर मीरा है, जो विदेश में एम्बेसडर के रूप में काम कर चुकी हैं। उनका अपना अस्पताल चलता है, मीरा हॉस्पिटल के नाम से बेगूसराय में चलता है, पता कीजिए। वो सरकारी नौकरी में भी थी। जब वहाँ से रिटायर्ड हुई तो उनकी इच्छा ये थी कि मैं आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ूंगी, और जाकर देखिए कि वो जिस तरीके से तैयारी कर रही हैं, मुझे लगता है कि आज उनके टक्कर में पूरे बेगूसराय में कोई ऐसा दूसरे पार्टी का प्रत्याशी नहीं है जो दिख रहा हो मार्केट में। सर, तो आप पार्टी के कौन कौन से बड़े नेता चुनाव प्रचार करेंगे बिहार में? देखिए, हमारे पार्टी के प्रमुख जो मुखिया है उनका नाम अरविंद केजरीवाल जी है, और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में और यहाँ के प्रभारी के रूप में संजय सिंह जी प्रभारी है हमारे, जो राज्यसभा सांसद है। मैं संजय सिंह जी के बारे में एक बात और भी बतला दूं, क्योंकि मैं बीच में मिस कर गया था। इस पूरे देश में 543 सांसद हैं और राज्यसभा सांसद भी 250 हैं। उसमें से पूरे देश में से एक सांसद जिन्होंने अपने कोटे का 34 फ्लाइट का टिकट बिहार के मजदूरों के लिए दान किया। पूरे बिहार में 40 लोकसभा सांसद है, 16 राज्यसभा सांसद है, यहाँ पे MLC भी है, 243 विधायक भी है। किसी ने भी ये हिम्मत नहीं दिखाया, कलेजा नहीं दिखाया। उन्होंने अपने हिस्से का 34 टिकट भी दान किया और उसके साथ साथ वो 180 लोगों को वहाँ से फ्लाइट से यहाँ तक पहुँचाए। तो वो संजय सिंह राज्यसभा सांसद हमारे प्रभारी है। उसके साथ में मनीष सिसोदिया जी है, जो शिक्षा में एक पूरे विश्व में रोल मॉडल बने हुए हैं और पूरे दुनिया के बेहतरीन शिक्षा मंत्रियों में उनकी गणना की जाती है और उनको अवार्ड भी मिला हुआ है। सर, तो क्या वर्चुअल रैली पर भी आपका जोड़ होगा कोरोना को लेकर? ये जो दिखाया जाता है लोगों का, क्योंकि उसमें देखिए उनके हाथ में सत्ता है। अगर वो किसी को आदेश दे देंगे किसी कंपनी को कि आप इस तरीके से कर दीजिए, इतना टीवी लगा दीजिए, इतना LCD, तो लगवा सकते हैं। लेकिन हम पिछले 3 महीने में हम बैठे नहीं हैं। हम हर एक हफ्ते में हमारे जो सीनियर लीडर हैं, वहाँ के प्रभारी हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग जोन में 2-2 घंटा 3-3 घंटा मीटिंग करके और उनसे तय करते हैं सारा चीज़ कि किस तरीके से लड़ना है, और ज़मीन पे हम काम करते हैं। आज ईमानदारी से कह सकते हैं कि 534 प्रखंड है। 534 प्रखंड में कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जिसमें हमारे पास वहाँ पे एक टीम ना हो, चाहे 21 लोग की 35 लोग की टीम के रूप में मैं बोल रहा हूँ। 243 विधानसभा है, सभी जगह विधानसभा अध्यक्ष है। 38 जिला है, जिला में अध्यक्ष है। 9 हमारे जोन है, जोन में अध्यक्ष है। अभी मैंने आपसे बताया कि 11 हमने जोनल कमेटी बनाई है, चुनाव अभियान समिति हमारे पास है। राज्य कार्यकारिणी में लगभग 60-65 लोग की एक कमेटी है हमारे पास। तो एक लंबी चौड़ी हमारे पास लिस्ट है कार्यकर्ताओं की। हाँ, बेशक हो सकता है कि वो धन बल में थोड़ा सा चूक रहे होंगे, तो इसलिए हम ज़्यादा बाहर पॉपुलर नहीं हो पा रहे होंगे, लेकिन जो बदलाव की राजनीति है उसके लिए हमारे पास टीम है और वो ऑलरेडी काम कर रही है पहले से। जितने लोग कहते हैं कि इस तरीके की चीज़ें होगी क्या, उसके तो एक तरीके से ब्रांड हम ही लोग हैं। हम लोगों ने शुरू किया है। वर्चुअल रैली क्या है? सोशल मीडिया पे बात करना ना। आप बैठ के भाषण दे रहे हैं, हम तो रोज उस पर बात करते हैं, कार्यकर्ताओं से 1-to-1 बात कर रहे हैं। इसका मतलब आप पूरी तैयारी के साथ हैं बिहार इलेक्शन के? बिल्कुल पूरे तैयारी के साथ है और कोई हल्के में न ले। हम चुनाव लड़ेंगे और इस बार लड़ना भी सिखाएंगे। पुनः मैं बोल रहा हूँ कि चुनाव लड़ेंगे भी और लड़ना भी सिखाएंगे कैसे लड़ा जाता है। धन्यवाद सुशील जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे आप पार्टी के बिहार प्रमुख सुशील सिंह। इनका दावा है कि बिहार इलेक्शन में ये पूरे दमखम के साथ उतरेंगे। तो देखते हैं इनका दावा कैसे रंग लाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शालिनी और आप देख रहे हैं गनादेश लाइव।